मेरे पीछे आप अभी ये ट्रेन के अनाउंसमेंट सुन पा रहे होंगे। फिलहाल हम और हमारी पूरी टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और हम यहाँ देखने आए थे कि आखिर छठ में जो बिहार जाने वालों की भीड़ हो, जो बहुत ही फेमस एक हम तमाम न्यूज़ चैनल के लिए एक मुद्दा है कि छठ पर बिहार जाने वाले लोग किन-किन परेशानियों का सामना करते हैं। ये देखने अभी कुल रात के 10 बजे हम लोग यहाँ आए। पिछले लगभग 1.5-2 घंटे से हमारी पूरी टीम तम रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म्स वगैरह हमने देखे हैं। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की। हमने बहुत सारी कहानियाँ जानने आए थे हम कि आखिर छठ पर बिहारी के तौर पर लोग क्या महसूस कर। पर जब जब भी छठ और बिहार का नाम आता है, ऐसा लगता है कि छठ और बिहार एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर आप सही मायने में देखें तो छठ और बिहार एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते। जब एक रास्ता चलता है तो जिस रास्ते पर बिहारी चलता है, छठ की आइडेंटिटी उसके साथ चलती है। जब आप किसी बिहारी से छठ के बारे में बात करते हैं, जैसे जब अभी जो मैं आपके सामने खड़े होकर छठ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में एक चमक, छठ सुनकर बिहारी की आंखों में एक चमक आता है। पर वो चमक 17-18 साल के बच्चे में ज्यादा होता है। जब वो बिहार छोड़कर निकल जाता है, फिर वो चमक आंसुओं में बदल जाती है। यहाँ बैठे लोग, यहाँ जितने भी बिहार के लोग हैं, ये इन तमाम अनाउंसमेंट के बीच एक अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ट्रेन आएगी जो उन्हें दिल्ली से लेकर बिहार जाएगी, जो उन्हें अपने घर के दरवाजे पे छोड़ के आएगी, जहां वो अपनी जिम्मेदारियों से अलग छठ को महसूस कर पाएंगे, जहां वो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी भाभी को, अपने भाई को सूर्य को अर्घ देते हुए देखेंगे। क्योंकि छठ में जब सूर्य को अर्घ देने की बात होती है, उगते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, पर बिहार के छठ में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हम सबसे पहली पूजा करते हैं सूर्य नारायण की, जब वो डूब रहे होते हैं, जब वो नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि जब इंसान गिरता है तो शायद कोई उसका हाथ न थामे, पर बिहार के लोग डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। पर जब बिहार के लोग, बिहारी जब दिल्ली से हो या फिर यूपी में, वो कहीं भी अपने कामों में फंसे, जब वो अपने घर नहीं जा पाते, जब वो नहीं पहुंच पाते अपने घर पर, जहां वो अपनी माँ से वादा करके बैठे होते हैं कि मैं घर आऊंगा, जब वो अपनी दीपावली की छुट्टियां त्याग देते हैं ताकि वो छठ से घर पहुंचे। उन्होंने अपनी माओं को कहा होता है कि तुम छठ कर रही हो तो मैं जरूर आऊंगा, पर कंपनी का कोई एक ऑर्डर आ जाता है या कोई एक काम आ जाता है या फिर ट्रेन मिस हो जाती है और वो छठ पर अपने घर नहीं पहुंच पाते। एक युवा जो कभी छठ की तैयारियां करता था, जिसके हाथ कभी छठ के लिए सूप और फल लेकर आते थे, अब वो छठ की तैयारियां नहीं देख पाता। वो सिर्फ छठ होता हुआ देख सकता है। वो अपने घर पे मेहमान की तरह जाता है, उसके पास उंगली पर गिन के 3 दिन या 4 दिन की छुट्टियां होती हैं, जिसमें उसे जाना भी होता है, उसे वहां से आना भी होता है, और इसके बीच से वो महसूस करनी होती है छठ की, को खुशी से ढूंढना होता है अपना वो बचपन, जिसमें वो पटाखे बचा कर रखता था। असल में बिहारी या कोई भी इंसान छठ पर दीपावली के पटाखे नहीं बचा कर सकता, वो दीपावली की खुशियां बचा कर रखता है ताकि वो छठ में उन्हें लगा सके। क्योंकि छठ एक पर्व सिर्फ ऐसे दीपावली और दशहरे की तरह एक पर्व नहीं है। छठ बिहारियों को बिहार से जोड़ता है। छठ पूरे परिवार की कहानी कहता है। छठ बताता है कि जब आप पूरे परिवार में, आपके परिवार कितने लोग, जब आप छठ में बिहार में या कहीं भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है उसके घर में कितने लोग। बिहार में जब आप 18 साल की उम्र पर पहुंचते हो तो आप जब पढ़ने बाहर निकलते हो तो कहीं ना कहीं आपसे बिहार छूट जाता है। बिहार बहुत ज़्यादा आपके हाथों में नहीं रह सकता। बिहार की जो रस्सी होती है वो आपके हाथों से छूट जाती है। आप ये सोचकर लौटते हो कि अब मैं बाहर निकल रहा हूँ पर मैं बिहार से जुड़ा रहूँगा, पर चीज़ें वैसी नहीं हो पाती। आज इस पूरी भीड़ में हमें वैसा ही एक युवा मिला, एक 19 साल का इंसान जिसने 12वीं की परीक्षा दे दी है और वो दिल्ली पढ़ने आया, और उसने मुझसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि बिहार उससे नहीं छूटेगा। पर आज से 4 साल पहले जब मैं निकला तो इसलिए मुझे भी पता है कि बिहार छूट जाता है, बिहार पलायन करवाता है लोगों को। और जब हमने इससे पूछा कि आखिर एक बिहारी के लिए, एक ऐसा 18-19 साल के बच्चे के लिए जो अभी अभी घर से निकला है और अब वो छठ की तैयारियां नहीं देख सकता, वो हमेशा छठ देख सकता है, अब वो खड़ना देख सकता है, वो उनकी तैयारियां अब वो नहीं देख सकता। हम 10 साल के थे ना, तो हमारे पापा छठ के टाइम पे रात में वो साइकिल से जाते थे छठ वाले दिन। वो बाजार से सारे चीज लेके आएंगे, सारा फल फ्रूट वगैरह खरीद के लाते थे। और खुशी की बात ये होती थी ना, जब वो कोसे
जब कोसी हमारे घर पे जब पुराता था तो सबके नाम ले लेकर गीत गाते थे। ये सुनने के बहुत हमें अच्छा लगता था। जब ये सुनकर अच्छा लगता ना, बार बार हम लोग को यही सुनने का मन रहता था कि हमारा नाम लेके गा रहे छठ पूजा में गीत। बहुत मिस करते छठ पूजा। पहले तो हम लोग देखते थे कि पापा लेके आ रहे हैं सब कुछ। अब ये 1 दिन 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें जाने का भी जाते जाते पूरा हर टाइम पे डायरेक्ट पहुँचता घर पे। और जाने का वैसे तो जल्दी टाइम नहीं मिलता, अभी पेपर है अगले महीने, पेपर में भी टाइम नहीं मिल रहा। अब कैसे कैसे करके हम लोग जा रहे हैं। एक बिहारी युवा जब घर से निकलता है, जब वो सिर्फ छठ की तैयारियां देख सकता है, वो ये नहीं देख सकता कि उसकी माँ उसके लिए तैयारियां कैसे कर रही है। वो सिर्फ छठ होता हुआ देख सकता है, वो सिर्फ उस डूबते सूरज का अर्घ देख सकता है, वो उस सूप की खरीदारी नहीं देख सकता, वो उन फलों की खरीदारी नहीं देख सकता, वो उसके हिस्से में सिर्फ वो प्रसाद आएंगे। तो लकी जैसे ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो घर जा रहे हैं, पर वो घर उस दिन पहुंच रहे हैं जब छठ चालू हो चुका हो। और कोई स्थिति में जाइए, उतने अच्छे से आपको छठ कहीं तो मिलेगा नहीं जितना अच्छा बिहार झारखंड के स्टेट में आपको मिल जाए। उतना तो अच्छा भी अपना यूपी में नहीं कर रहा। यूपी में भी आप चले जाइए, उतने अच्छे से कोई छठ क्रिएट नहीं करता जितना हमारा बिहार और झारखंड कर देता। छठ पूजा एक ऐसा मतलब त्योहार है कि इमोशन से सब एकजुट होकर के ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब पूछना नहीं है। वो पूजा और वो एकता वो और कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, और किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। छठ पूजा में भाई साहब आप कहीं भी रहिए, आप चाहे आउट ऑफ इंडिया रहिए, इंडिया में रहिए, और कोई भी एनी फेस्टिवल छोड़िए, छठ पूजा तो एनी हाथ कूदना ही नहीं चाहिए। ऐसा इमोशन मतलब हमारा रहता। मेरे पीछे आप शायद ये संगीत सुन पा रहे हैं, ये हल्की हल्की गुलाबी सर्दी और अक्टूबर के जाने का और नवंबर के आने का ये दीपावली के बाद का वक्त, और जब इसमें शारदा सिन्हा की आवाज़ और छठ के गीतों के बोल मिल उठते हैं तो बिहार, यूपी और झारखंड के तरफ के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। कुछ लोग इस ऊर्जा को छठ महापर्व का नाम देते हैं। छठ जो कि हम तमाम बिहारियों के लिए एक पर्व कहना बहुत छोटी सी बात होगी, बहुत ही गलत बात होगी अगर हम कहते हैं कि छठ सिर्फ एक पर्व है। एक बिहारी जब साल भर अपने घर से दूर कहीं पलायन करके काम कर रहा होता है, वो अपने ऑफिसों में सपने देख रहा होता है कि वो दशहरे पर घर जा पाए या ना जा पाए, वो दीपावली पर अपने परिवार के साथ होना हो, पर वो छठ हमेशा अपनी माँ के साथ मनाना चाहता है। वो सपने देखता है कि वो साल भर के तमाम छुट्टियों को बचा कर रखेगा ताकि वो छठ पर अपने घर जा सके, अपने लोगों से मिल सके। जब एक इंसान जो किसी अलग समुदाय से, किसी अलग जगह से आता हो, जब वो छठ के बारे में बातें करता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि एक अलग समुदाय से इंसान जब आता है तो वो छठ को किस नज़र से देखता है। हमारे लिए छठ पूजा बहुत बड़ी पूजा है, हम भी छठ को मानते हैं। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसकी कोई तुलना नहीं है, किसी की कोई तुलना नहीं। ये पूजा में कुछ भी विलंब नहीं होना चाहिए। जो करता है वो सबसे गलत बात है, और जो वर्ड भी बोलता है या पी खा के जाता है या नॉनवेज खाता है, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँ छठ मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, छठ मैया सबको कृपा करे, बड़प्पन दे।